आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 मदरसे हैं और उनमें 17 लाख छात्र पढ़ते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब मदरसे ये चलते रहेंगे। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले पर कोर्ट ने रोक भी लगा दी है। दरअसल इससे पहले 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। केंद्र और यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा था। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। देश में धार्मिक शिक्षा कभी भी अभिशाप नहीं रही है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीनो दो, ये आज के जजमेंट का मूल है। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला है वो प्राइमा फेसी सही नहीं है। ये कहना गलत होगा कि ये मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। हालांकि मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से हमने बताया कि उन्होंने जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने तब कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख बच्चों पर असर पड़ेगा। ये सब सारी बातें कोर्ट ने कही थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले का मौलाना महमूद मदनी ने स्वागत किया है। आइए सुनते हैं मौलाना महमूद मदनी क्या कह रहे हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, तो ये फैसला बड़ा खुशाइंद है। इसको वेलकम किया जाना चाहिए। हमारी बहुत देरीना शिकायत है अदालतों से, खुसूसन निचली अदालतों से, ज़ेली अदालतों से। उनके फैसले सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारे मामलात में हकीकत के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ आते हैं। इसी तरह का एक फैसला हाई कोर्ट ने किया था जिसमें इनको गैर कानूनी करार दिया गया था और ये मदरसे के चलाने के निज़ाम को ही असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ ऑब्जर्वेशंस के साथ, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये एक अच्छा फैसला हुआ है। हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस बात को जो सीजेआई ने अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में कहा है कि जियो और जीने दो, ये जुमला बहुत मानी रखता है। आज की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को बहुत डेमोरलाइज्ड फील कर रहा है, डिफरेंट रीजंस से। एक नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो ऐसे में ये फैसला जो है वो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों के लिए, इंसाफ पसंद शहरियों के लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होगा। तो मैं इसके ऊपर एक मरतबा फिर यूपी मदरसा बोर्ड एसोसिएशन जो है, टीचर्स एसोसिएशन जो है, उनको भी उनकी लड़ाई को उन्होंने जिस तरह लड़ा है, उनको भी मुबारकबाद देकर इसको एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में कहा, जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम बातें कही थी जिनको सुनना, समझना और सोचना बहुत जरूरी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। यदि सरकार कहती है कि उन्हें कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए तो इस मामले को लें। ये देश का लोकाचार है, तो आपका तर्क सभी
स्कूलों, वैदिक स्कूल, जैन स्कूल आदि सब पर लागू होना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम तालीम या इस्लामी तालीम देने वाले मदरसों पर नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर पर सवाल उठाए थे। चीफ जस्टिस ने एनसीपीसीआर से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि आपने सिर्फ मदरसों पर ही क्यों सवाल उठाए, आपकी दिलचस्पी सिर्फ मदरसों में ही क्यों है, आपने क्या सभी समुदाय के भेद से ऊपर उठकर बाकी अन्य धार्मिक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया, क्या आपने कभी ऐसे निर्देश भेजे हैं कि अन्य धर्मों के शिक्षण संस्थानों में आधुनिक विषय भी पढ़ाए जाएं। वहीं जस्टिस पारदीवाला ने पूछा था कि क्या आपने उनका पूरा सिलेबस पढ़ा है, बिना पूरा सिलेबस पढ़े आप धार्मिक इंस्ट्रक्शन शब्द तक कैसे पहुंचे, लगता है आप इस शब्द पर मुग्ध और चमत्कृत हैं, आपके दिमाग में यही सब घूम रहा है, आपकी दलील सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। ये सब सारे कठिन सवाल कोर्ट ने पूछे थे एनसीपीसीआर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले पर जब फैसला दिया था और उन्होंने जो 2004 का मदरसा बोर्ड एक्ट है उस पर रोक लगाई थी, तो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने तर्क दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि यूपी मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। 22 मार्च को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 86 पेज का एक फैसला सुनाया था। इसमें कहा था कि विभिन्न धर्मों के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार की शिक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तो यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। एक्ट के खिलाफ 2012 में पहली बार याचिका दाखिल की गई थी। मदरसा एक्ट के खिलाफ सबसे पहले 2012 में दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने याचिका दाखिल की थी। फिर 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। इसके बाद 2020 में रैजुल मुस्तफ़ा ने 2 याचिकाएं दाखिल की थीं। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी याचिका दाखिल की थी। सभी मामलों का नेचर एक था, इसलिए हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मर्ज करके मदरसा एक्ट पर रोक लगा दी थी। यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे भी कराया था। यूपी सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट मिले थे। यह दावा है कि ये इनपुट मिले थे कि अवैध तरीकों से मदरसों का संचालन किया जा रहा है। इस आधार पर उत्तर प्रदेश परिषद और अल्पसंख्यक मंत्री ने सर्वे कराने का फैसला लिया था। इसके बाद हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसमें जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे। इसके बाद 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया गया था। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। इस सर्वे में प्रदेश के करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले थे जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 525, बहराइच में 500, बस्ती में 350 मदरसे बिना मान्यता के मिले थे। सरकार के मुताबिक यूपी में फिलहाल 15,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच भी कर रही थी। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित कानून था, जिसे राज्यों में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। यूपी मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। साथ ही छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना भी है। हालांकि इस कानून का विरोध भी होता आया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई बातें कही थी। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ 10वीं 12वीं की योग्यता वाली नौकरियों के ही लायक हैं। ये प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था पर चल रही सुनवाई के दौरान
कहा था। तो ये सब सारी बातें कोर्ट में हुई, लेकिन अंत में ये फैसला आ गया है कि उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। इसको लेके तमाम धार्मिक संगठन हैं वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। हमने मौलाना मदनी को आपको सुनवाया है। अब देखना होगा कि जो वक्फ का एक्ट आया है, वक्फ का जो बिल आया है, एक्ट नहीं, भी तो एक्ट नहीं बना, बिल आया, उसको भी लेकर बहुत घमासान हो रही है। तो उस पर क्या होगा वो भी दिलचस्प होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम जो 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।